नमस्कार मित्रों, मैं केएन मौर्य और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल जो केएन मौर्य के नाम से है। आज हम खड़े हैं कृषि विज्ञान केंद्र गाजीपुर के प्रांगण में और हमारे साथ हैं यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर ओमकार सिंह जी जो फसल सुरक्षा वैज्ञानिक हैं। और आप हमें आज बताएंगे वर्मी कंपोस्ट किसान अपने घर पे कैसे बना सकता है और इसका फसलों को क्या क्या लाभ होता है। सर प्लीज़ बताइए किसानों को। स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो ये जाने कि वर्मी कंपोस्ट की या केचुआ की खाद की जरूरत क्यों पड़ी। तो केचुए की खाद की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि निरंतर जो हमारे भारतवर्ष में है रसायन के ऊपर जो निर्भरता बढ़ती गई और इसके साथ ही जो वातावरण में इसका दुष्प्रभाव हुआ और इसके साथ हमारे जो जितने भी रसायन हैं, जितने खाद हैं, उसकी उपलब्धता नहीं हो पाई और साथ ही साथ दिन प्रतिदिन इसके दाम बढ़ते गए। तो एक आशा की किरण जो दिखाई दी वो वर्मी कंपोस्ट या केचुए की खाद थी। ये एक जैविक खाद है और जो भी खाद आपका केचुए द्वारा तैयार होता है उसे हम लोग केचुए की खाद या वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये केचुए की खाद आपका सारे पोषक तत्व जितने होते हैं वो सब इसके अंदर उपलब्ध रहते हैं। मान लीजिए अगर आपकी मृदा को नाइट्रोजन की आवश्यकता है, फास्फोरस की आवश्यकता है या पोटाश की जरूरत है तो आप अलग अलग रसायन खरीदेंगे। जैसे कि यूरिया खरीदेंगे जो आपका नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा, फास्फोरस खरीदेंगे या तो डाई लेंगे, अब पोटाश लेना है तो एमओपी लेंगे। परंतु वर्मी कंपोस्ट या केचुए की खाद में आपके सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अच्छा। इसमें आपका नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटाश भी होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे प्रचुर मात्रा में इसमें उपलब्ध रहते हैं। साथ ही साथ ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये अगर आप लोग मृदा में इस्तेमाल करते हैं तो एक तो रसायन के ऊपर निर्भरता घट जाती है, दूसरा ये हमारे मिट्टी के संरचना को बनाए रखता है। इसका अगर हम लोग उपयोग करते हैं अपने मृदा के अंदर, अपने खेतों में, तो वायु संचार अच्छा होता है और साथ ही साथ हमारा जो मृदा का पीएच लेवल मेंटेन रहता है। और हमारे जो वर्मी कंपोस्ट होता है, जो केचुए की खाद होती है, उसमें आपका गोबर, बहुत लोग कहते हैं कि भाई गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट में आपका 5 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन, 6 गुना ज़्यादा फास्फोरस और 7 गुना ज़्यादा आपका पोटाश पाया जाता है। साथ ही साथ आपका वर्मी कंपोस्ट जो तैयार होता है ये इसके ऊपर क्या होता है कि पैराट्रॉपिक झिल्ली रहती है। अच्छा। ये पैराट्रॉपिक झिल्ली होने की वजह से जो हमारे धरती से जो ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक, वाष्पीकरण जो होता है वो घट जाता है। तो इसलिए हमारे धरती की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि पानी को धारण करने की क्षमता ये बढ़ जाती है। तो हमारा मृदा हमारा स्वास्थ्य रहता है और जो मैंने आपको बताया कि इसकी रचना और संरचना दोनों ही मेंटेन होती रहती है। इसे किसान घर पे कैसे तैयार करें बताइए थोड़ा सा। ये इसको घर पे तैयार करने की बहुत ही सरल विधि है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, वर्मी कंपोस्ट का पिट बनाएंगे। पिट बनाने के लिए आपको 10 गुणे 3 गुणे 2 फीट का आपको जो है कि पिट बनवाना है। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इसका ये स्टैंडर्ड है। किसान भाइयों के पास जितनी भूमि उपलब्ध है उसके अनुसार वो वर्मी कंपोस्ट का पिट बना सकता है। साथ ही साथ इसको बनाने के लिए एक अलग विधि है कि किस तरह से परत दर परत हम लोग लगाएं और उसमें केचुआ किस तरह डालें। तो अगर उसका पालन अगर किसान कर लेता है तो बड़े अच्छे से अपना ये पिट बना सकता है। थोड़ा सा बताइए कैसे कैसे वो करना है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर वर्मी कंपोस्ट का पिट बन जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको ये बता दूं कि 2 तरह की किस्में पाई जाती हैं जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है केचुए की। वो आपका आइसिनिया फर्टिडा और यूडिलस यूजिनी, ये 2 ऐसे प्रजातियां हैं जो कि इस्तेमाल मैक्सिमम होती हैं। केचुआ की 2 ये 2 प्रजातियां हैं। और साथ ही साथ आपकी केचुए 3 तरह के रहते हैं। एक जो कि सतह पे रहते हैं, दूसरा जो मध्यम वर्ग में रहते हैं और तीसरा जो गहराई में रहते हैं। तो जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किसान लोग यूज करते हैं वो आपका सतह पे रहने वाले केचुए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ये जो आइसिनिया फर्टिडा यूडिलस यूजिनी है ये आपका सतह पे रहने वाले केचुए हैं, इसे एपिजोइक कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट पिट में एक आप नीचे लेयर डालेंगे जिसमें कुछ मिट्टी या ईंटें वगैरह डालेंगे और नीचे रेत बिछा देंगे जो कि केचुए के आराम करने के लिए स्थान बन सकता है। इसके ऊपर एक परत आप डालेंगे जो कि आपके फसल अवशेष रहेगा। ये नीम की पत्तियां आप डाल सकते हैं। नीम की पत्तियां अगर आप डाल देंगे तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी खाद अच्छी बनेगी जो कि आप खेतों में अगर डालेंगे तो फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी और साथ साथ कीट और रोग भी कम लगेंगे। दूसरा यह है कि अगर आपके पिट जो बनती है उसमें दीमक कम लगेगा, चींटियां कम लगेंगी या नहीं लगेंगी नीम की पत्तियों का, ये इसका बेनिफिट रहता है। बहुत बढ़िया। साथ ही साथ इसके ऊपर आप एक और परत डालेंगे 3 से 4 इंच का, उसमें आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे। और ये ध्यान रहे कि सड़ी वो गोबर की खाद आपकी ताज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ताज़ा गोबर की खाद डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि गर्मी होगी और साथ ही साथ कुछ आपका रसायन भी प्रोड्यूस करता है जिससे हमारे केचुओं की मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा। तो इसलिए वो जो खाद आप इस्तेमाल करेंगे वो देख लीजिएगा कि 5 से 7 दिन पुराना हो। ठीक है। तो उसके बाद से आप एक 3 से 4 इंच का आपने परत डाल दिया है और फसल अवशेष डाल दिए हैं। इसके बाद से आप क्या करेंगे कि कुछ गहराई पे आप एक नाली टाइप का बनाएंगे और केचुए लेके आएंगे
ये दोनों प्रजातियां जो भी हैं। केचुआ मिलता कहाँ से है? केचुआ आपका हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से भी उपलब्ध है, हमारे गाजीपुर में उपलब्ध है ये। और साथ ही साथ कृषि विभाग भी आपके यहाँ ये दे देता है। अच्छा, यानी पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी कृषि विज्ञान केंद्र है, लगभग हर जिले में है जी, वहाँ केचुए उपलब्ध है और कृषि विभाग भी केचुए देता है। इसके कुछ चार्ज होते हैं सर? जी बिल्कुल, इसके चार्ज होते हैं। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो केचुए बेचे जाते हैं वो 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं। अच्छा। और 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद दी जाती है। अच्छा। तो ये अगर किसान लोग अपने घर पे अगर अपनाएंगे, पेट बनाएंगे तो केचुए का व्यवसाय भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो वर्मी कंपोस्ट बनता है वो भी अपने खेतों के इस्तेमाल करने के अलावा ये बेच भी सकते हैं। ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो उसका बनता है, तो आप केचुए डाल देंगे। केचुए डालने के बाद से आप इसमें क्या करेंगे, निरंतर पानी का छिड़काव हर परत दर परत में करते रहेंगे। अच्छा, ये छाया में होना जरूरी है। और इसके लिए जो चीजें हैं, इसके लिए आपका ये वायुदार जगह पे होनी चाहिए, हवादार जगह हो जो बिल्कुल। और इसके साथ ही ऊपर इसके शेड हो, यानी जैसे ये बना हुआ है, अभी शेड इसमें लगा हुआ है। हाँ। ताकि वायु संचार इसका बना रहे। और शेड इसलिए क्योंकि जो केचुए होते हैं वो जो है कि प्रकाश से दूर भागते हैं, वो अंधेरे को प्यार करते हैं, अंधेरों में रहते हैं। तो अगर उसमें प्रकाश पड़ेगा तो वो वहां से भाग जाएंगे, संवेदनशील होते हैं प्रकाश के प्रति। तो इसलिए हम लोग शेड भी लगाते हैं ताकि वो अंधेरा भी बरकरार रहे। ठीक है। फिर कितने दिन में ये तैयार हो जाता है सर? देखिए, ये कम से कम 3 महीने में तैयार हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट 90 दिन में आपका वर्मी कंपोस्ट आपका इस्तेमाल हो जाता है, मतलब इस्तेमाल करने लायक तैयार हो जाता है। इसमें यदि ये कितने यदि कोई किसान यदि बना लिया घर पे, मान लीजिए बना लिया, तो कितने एकड़ में क्या मात्रा रहेगी वो डालना यदि चाहे तो? देखिए, ये फसल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे कि मैं आपको हेक्टेयर के हिसाब से बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कि आप लोग कोई फसल में डाल रहे हैं, जैसे कि धान गेहूँ वगैरह हो गया, तो फसल के लिए इसका जो है कि 7 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। अच्छा। और अगर आपका सब्जी वगैरह है तो उसमें आपका 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अच्छा। तो ये मात्रा आपकी जो है कि डिपेंड करती है। और साथ ही साथ अगर आप हर साल यूज़ करते हैं तो उसकी मात्रा घट जाती है। जहाँ पर आप 5 टन प्रति हेक्टेयर यूज़ कर रहे हैं, वही आप दूसरी साल अगर डालेंगे तो ये 2.5 टन हो जाएगा। अच्छा। यानी कि इसकी मात्रा घट जाएगी। ये इसमें केचुए पड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, इसके अंदर केचुए पड़े हुए हैं। हम लोग देखेंगे। जी बिल्कुल। आइए देखते हैं इसमें केचुओं की। ये देखिए, ये है केचुए। ये देखिए, ये जैसे केचुए हैं। देखिए डॉक्टर साहब आपको केचुए दिखा रहे हैं। ये केचुए हैं। ये इनका मुंह सामने की साइड होता है जहाँ पर वो सारे आपके अपघटित होने वाले पदार्थ हैं। देखिए, ये बड़ी अच्छी खासियत है इसमें कि जितने भी आपके कूड़ा करकट आता है या सब्जी के जितने भी उत्पाद होते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, उन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो सब आपकी वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा। यानी किचन में जो भी वेस्टेज है उसको डाल सकते हैं। बिल्कुल, किचन के वेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पेड़ या पत्तियां या घास फूस जितने भी खरपतवार वो आप डाल सकते हैं। गोबर की खाद डाल सकते हैं। तो ये सब आपका जो है कि वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा। ये केचुए बढ़ते जाएंगे जी बिल्कुल, ये केचुए बढ़ते जाएंगे। ये केचुए क्या करते हैं कि अपने अंडे बनाते हैं। ये अंडे को हम लोग ककून कहते हैं। अच्छा। ये ककून, एक केचुआ कम से कम 20 से 25 ककून देगा और एक ककून से कम 3 से 4 इसमें से केचुए नए निकलेंगे। तो ये अगर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं किसान लोग अपने घर पे, तो इसमें आपको सिर्फ एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है। यानी कि आप एक टाइम इन्वेस्ट करेंगे और ये बार बार चलता रहेगा। बनी हुई खाद वहाँ थोड़ी सी है, दिखाइएगा सर। बिल्कुल। आइए देखिए, ये है देखिए, ये तैयार हुआ खाद है। ये देखिए, ये खाद की ये खासियत होती है। आपको ये लगेगा कि खाद बढ़िया कैसे है, क्योंकि ये जो बनता है आपके चाय के जिस तरह पत्ती होती है, तो चाय के पत्ती के समान हो जाते हैं, भुरभुरी हो जाती है, काले रंग की रहती है और ये आपकी हाथों में चिपकती नहीं है। जैसे कि ये है, देखिए ये चिपके गिरी, देखिए ये हाथों में लगी गिरी, देखिए हाथ आपने साफ किया, पूरा झड़ गया। बहुत बढ़िया। तो ये आपके अच्छा और उत्तम जो गुणवत्ता वाले वर्मी कंपोस्ट होती है, इसके लिए करेक्टर है। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें समय दिया। किसान भाइयों, कोई भी दिक्कत हो आपको, आप अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र, जैसा कि आप जानते हैं कि हर जिले में स्थित है, आप वहाँ जाएं और वहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं आपको ट्रेनिंग देने की। ठीक है।